नमः संस्कृताय मित्रों, मैं विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा प्रयागराज में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमारा वीडियो कल हुआ था उसके आगे आज हम लोग देखेंगे। चलिए, सभी मित्रों के लिए एक है, भगवान का दिया अल्प नहीं होता, भगवान का दिया अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना, हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। चलिए, इसी के शब्दों के साथ सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कहा गया है कि जीत के लिए कोई विकल्प नहीं होता, कठिन परिश्रम चाहिए, कठिन मेहनत करना चाहिए। चलिए, इसीलिए कहा जाता है, न संघर्ष न तकलीफ खक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मित्रों, जब आग लगी है सीने में। चलिए, ज़्यादा समय को न लेते हुए मैं अपने कोचिंग क्लास पे चलता हूँ। जो हम लोग क्लास सभी मित्रों को मैं बता देना चाहता हूँ, यह हमारा टेस्ट संख्या 36 है, ऑनलाइन के लिए 19 है। हम लोग 58 तक पढ़ लिए थे, आज हम लोग 58 के आगे पढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जितने मित्र देखें फटाफट सब लोग जुड़ जाएंगे। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर और लाइक कर देंगे, जिससे सभी के पास पहुंच सके। चलिए, साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशुपोष विषाणहीना। कशुक्ति, या साहित्य संगीत, बिना साहित्य और संगीत के कला विहीन से जो मनुष्य होते हैं वह बिना पूंछ के पशु हैं। भैया, बिना पूंछ के, पूंछ जान रहे हैं ना, पूंछ जो जानवरों के पूंछ होते, बिना पूंछ के पशु हैं। यह किसने कहा है? कालिदास ने, भवभूत ने, भर्तृहरि ने, भारव ने। यह आप लोग बताते रहेंगे, आगे हम चलते रहेंगे। यहाँ हो जाएगा भर्तृहरि ने। किसके? यहाँ पर यह नीति शतक का है, भर्तृहरि का नीति शतक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पुटपाक प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसः कश्युक्ति। यहाँ पुटपाक जो है एक औषधि पकाने के लिए जो अंदर भस्म तैयार कर देती है, वैसे राम का अंदर भस्म हो रहे हैं। यह वाक्य किसका है? प्रियंवदा का है, सीता का है, तमसा का है कि मुरला का है? चलिए, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग बताएंगे, यह किसका है? यह मुरला कह रहे हैं। यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 का डी। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रचितव्यः खलु प्रकृति पीलवा प्रिय सखी कश्युक्ति। यह करे, अपनी सखी की तो रक्षा करनी चाहिए जो प्रकृति की प्रेमी है, प्रकृति जैसी है। यह किसका वाक्य है? अनसुईया का, प्रियंवदा का, शकुंतला का, मुरला का। कुछ क्षण आप लोगों को दिया जाता है, कुछ सेकंड आप लोग को दिया जाता है, कम से कम आप लोग बताएं। चलिए, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों? अनसुईया का हो जाएगा, 61 का ए। चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ईदृशानां विपाको जायते परमद्भुतः। अद्भुतः क्या हो जाएगा? ईदृशा विपाको नाम। ऐसे लोगों की अवस्था जो है बहुत दर्शनीय होती है, आश्चर्यचकित होती है। यह किसने बोला है? तमसा ने, मुरला ने, सीता ने और प्रियंवदा ने। क्वेश्चन नंबर 62, यह भी कौन बोल रहे हैं? यह भी मुरला का है, मुरला का है भैया, मुरला का। कह रहे हैं ऐसे जब मुरला ने सुना जो है सीता जो है नदी में कूद गई और पृथ्वी और गंगा नदी दोनों ले जाके दोनों पाताल में ले जाके तब उनकी वहाँ डिलीवरी हुई, मान सकते हैं। तब यह इतना सोचने के बाद भला गंगा जी किसी की सहायता करें और पृथ्वी भी ऐसी सहायता करें, इसका मतलब है सीता जी आम आदमी नहीं है। इसीलिए का ईदृशा नाम कर हैं। जो बड़े लोग होते हैं उनकी दुर्अवस्था भी बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है। चलिए मित्रों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुरला। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। को नाम उष्णोद कीन नवमालिका सिंचत। भला कवन गरम गरम जल से नवमालिका को सींचेगा। यह वाक्य किसने बोला? यह तो अभिज्ञान शाकुंतलम का है। यह तमसा, अनसुईया, प्रियंवदा और शकुंतला। भला नवमालिका भी कोई वृक्ष लगाओ, नवमालिका कोई पेड़ लगाओ, जाके गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा पानी डाल दो, गर्मा के पानी डाल दो तो क्या हो जाएगा? नवमालिका एकदम सूख जाएगा।
वही यहाँ कहा जा रहा है, भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा। यह वाक्य किसका हो सकता है, यह कथन किसका हो सकता है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम दिल से पढ़ा होगा, दिमाग से पढ़ा होगा, उसी को तुरंत याद आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रियंवदा ने बोला था। किसने बोला था, प्रियंवदा। यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, 63 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम अश्लिष्ट सानुकस्युक्ति। आषाढ़ का प्रथम दिन देख के किसका हृदय कोमल की तरह पिघलने लगा। यहाँ देखेंगे किस, कालिदासा, भवभूत, भर्तहरि और भारव। यहाँ देखेंगे यह आपका मेघदूत का है। यक्ष जो है जब प्रथम बार जब मेघ को देखता है तो यह बोलता है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेघदूत की रचना है कालिदास की, इसलिए यहाँ पर मित्रों कालिदास हो जाएगा। भवभूत की रचना क्या है, उत्तर रामचरितम है। भर्तहरि की निशतक है और भारव की आप लोग बहुत जानते ही होंगे, किराता अर्जुनियम है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मित्रों। लोको निम्यत युवात्म दशांतरेषु। यहाँ दशांतरेषु है, यहाँ आप लोग को बताना है मित्रों श्लोक है अलंकार। यहाँ अलंकार क्या, वही कह रहे हैं, एक और सूर्य, एक और एक तेज अस्त हो रहा है और एक तेज उदय हो रहा है। मानो यह जो है संसार की दशा है, नियम है। एक कभी सुख कभी दुख, कभी आपके सुख है, अभी आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार मिलेगा। जैसे आपका सूर्य उदित होगा वैसे आपका रोजगार मिलेगा। जैसे अभी चंद्रमा, अभी सूर्य अस्त है, सूर्य उदित होते ही आपको रोजगार मिलेगा। जैसे चंद्रमा एक ओर से अस्त हो रहा है और सूर्य उदित हो रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखा गया है मित्रों। चलिए यहाँ पर आप लोग बताते रहेंगे, सभी लोग बताते रहेंगे। अलंकार कौन सा है, क्या पूछा गया है, अलंकार पूछा गया है। आप लोग बताएंगे उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। चलिए फटाफट सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 65 का क्या हो जाना चाहिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। 65 का सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किसी भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपको संशय लगे तो क्वेश्चन में आप कमेंट कर सकते हैं। दुखानि नूनमति मात्र सो दुसहानि कस्युक्ति। आप लोग बताएंगे यह कहाँ की उक्ति है, उत्तर रामचरितम की है, अभिज्ञान शाकुंतलम की है, मेघदूतम की है, निशतकम की है। चलिए सभी लोग फटाफट बताएंगे। यह है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो शिष्य है वह उठा और देखा और दूसरा श्लोक बोला ये, और पहले में बोला था, पहले श्लोक में बोला था एक उदित हो रहे हैं एक अस्त हो रहे हैं। मानो ये संसार की ऐसी दशा होती है। यहाँ करें दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुसहानि, कहें दुख जो है अतिमात्र होता है, कभी दुख कभी सुख ऐसा लगा रहता है। अभी दुख है तो अभी का आपका सुख भी आएगा। यह अभिज्ञान शाकुंतलम का है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। यहाँ पर कालिदास जी कहे हैं, कालिदास रचनाकार हैं। इसके नायक जो है दुष्यंत हैं, नायिका जो है शकुंतला हैं। और यह जो पंक्ति आई है यह चतुर्थ अंक का तृतीय श्लोक है। यह चतुर्थ अंक का तृतीय श्लोक हो जाएगी। यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम सही हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। मेघालोके भवति सुखिनो अन्यथा वृत्ति चेता कस्य ग्रंथा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे मेघ को देखने के बाद जो अच्छे का चित्त जो है डोल जाता है, मन डोल जाता है। यह आप देखेंगे कहाँ का है, पूर्व मेघ का है कि उत्तर मेघ का है, कि अभिज्ञान शाकुंतलम का है, कि उत्तर रामचरितम का है। यहाँ आप लोग देखेंगे यह कहाँ का हो जाएगा। यक्ष जब मेघ को देखता है तो वही कहता है। यहाँ कालिदास की रचना है मेघदूत। यहाँ मेघदूत का पूर्व मेघ से लिया गया है मित्रों, पूर्व मेघ से। यहाँ पर सही हो जाएगा क्या, अब मेघदूत में तो एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध है। यहाँ पर किससे है, पूर्व मेघ से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बताएंगे। दुःखशीले तपस्वी जने को अर्थस्ताम कस्य उक्ति। यहाँ दुःखशील है, आप लोग याद होना चाहिए मित्रों।
यह कथन किसका है? तमसा का, सीता का, मुरला का, अनसुईया का। चलिए सभी लोग बताएंगे। यहाँ अनसुईया देखेंगे छोटा हो गया, बड़ा कर देंगे, मिसप्रिंट हो गया है। चलिए यहाँ पे कर रहे हैं, सोच रही है, लेटे लेटे सोच रही है, कह रही कैसे हम जागी हुई भी क्या करूं, यह शकुंतला का हमसे दुख देखा नहीं जा रहा है, मैं जागी हुई भी क्या करूं। कह रही है अगर हम यह जो अगर विकार जो है अंगूठी की वजह से हो रहा है, जो श्राप दिए हैं दुर्वासा ऋषि उसकी वजह से हो रहा है, तो हम अंगूठी किसके साथ भिजवाएं। यहाँ वही करे दुखशीले तपस्वी जने, यहाँ करें जो तपस्विनी जन है, जो सरंगवा औरंगवा हैं, सारद्वत है, कहें जब ये सब लोग हैं ये खुद ही दुखशील व्यक्ति हैं, क्योंकि आश्रम में जो लोग गए हैं सब भूले भटके वाले हैं, तपस्वी लोग हैं, संसार से मोह माया से मुक्त हुए हैं। कहेंगे इस प्रेम की व्याख्या के लिए हम लोग संसार छोड़ के यहाँ आश्रम में आए हैं, मोह माया प्रेम छोड़ के, फिर भी हम उनको कैसे कहें ये अंगूठिया ले जाओ दुष्यंत को पहुँचा दो, हमारा मन कैसे माने। ये लेटे 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 प्रेमवदा सोच रही है। यह किसका हो जाएगा? प्रेमवदा नहीं, अनसुईया सोच रही। किसका हो जाएगा मित्रों? डी हो जाएगा, अनसुईया का। क्वेश्चन नंबर 68 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। करुणा मूर्ति अथवा शरणे कशुक्ति, मानो वह करुणा की जैसे मूर्ति हो गई है, ऐसी शरीर धारण की हुई है सीता जी, करुण की मूर्ति के जैसा। यह किसने वाक्य बोला? तमसा ने, सीता ने, मुरला ने, वसंती ने। सभी मित्र देखेंगे 69। यह तमसा बोल है। कौन बोलेगी? तमसा। कह रहे करुणा से मूर्ति, करुणा जैसी मूर्ति, करुणा की मूर्ति होती है, यह करुणा जैसी मूर्ति शरीर कशुक्ति। यह उक्ति किसकी है? तमसा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टया परहीन धर्म खलु सा राजा कशुक्ति। कह रहे हैं यह बोल रही है शकुंतला, सीता, यक्षिणी और तमसा। आप लोग बताएंगे यह वाक्य किसका है? कह रहे हैं अभी जो है महाराज कहीं राजा अभी धर्महीन नहीं हुए हैं, ऐसा लगता है। यह वाक्य किसका हो सकता है मित्रों? यह सीता जी बोल रही। कौन बोलेगा? सीता बोल रही हैं, सीता। यह आपका देख लें उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक का है, उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक है। उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? भवभूत की है। और तृतीय अंक का नाम छाया अंक है। और तृतीय अंक में 48 श्लोक है। कितने श्लोक हैं मित्रों? 48 श्लोक हैं। उसी तृतीय अंक में यह व्याख्या आई है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ गया। चलिए दृष्टया धूमकुलित दृष्टे अपि पावकः एवाहुति पतितः कस्य उक्ति। यहाँ देखेंगे तो शकुंतला, सीता, प्रियंवदा और अनसुईया। यहाँ देखेंगे दृष्टया धूमकुलित, करें जैसे आप लोग यज्ञ करते हैं, अगर आपके आँख में धुआं चला जाता है, जो होम हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, जब धुआं चला जाएगा, फिर भी पावक के द्वारा जो आहुति दी जाती है अपने सही स्थानों पर गिरी। यह कौरषि बता रहे थे शकुंतला से, और वहाँ सुन रही थी कौन? प्रियंवदा। वही आके अनसुईया से बताई। ऐसा कौरषि तात जी ऐसा कह रहे थे। और यहाँ पावका शब्द से कहा जाता है, पावका दुष्यंत के लिए आया है मित्रों। यह वाक्य किसका हो जाएगा? यह वाक्य आपका 71 का सी हो जाएगा, प्रियंवदा। 71 का सी किसका हो जाएगा? प्रियंवदा ने ऐसी बात अनसुईया से बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवाम तावत उत्कंठाम विनोदेश्यावा कशुक्ति। यह आपका 2016 में 2016 टीजीटी में 2016 टीजीटी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें? टीजीटी में, अपने यहाँ यूपी में। चलिए यह वाक्य किसका है? प्रियंवदा, अनसुईया, शकुंतला और सीता का। चलिए देखें किसका हो जाएगा मित्रों? यहाँ हो जाना चाहिए आपका प्रियंवदा।
चलिए यहाँ किसका हो जाएगा मित्रों, प्रियंवदा का हो जाएगा। वह कह रही है आवाम तावद उत्कंठया, हम दोनों, आवाम अहम आवाम वयम, अहम आवाम, यह आवाम मतलब हो जाएगा प्रथमा द्विवचन का, अहम आवाम वयम, हम दोनों मतलब हम अनसुईया प्रियंवदा और तुम अनसुईया, हम दोनों किसी प्रकार से अपने दुख को झेल लेंगे, खुशी खुशी झेल लेंगे, पर वो बेचारी सुखी रहे, कम से कम वो बेचारी कौन कह रही है, शकुंतला के लिए कह रही वो बेचारी कम से कम सुखी रहे, सुखी जीवन व्यतीत करे। चलिए यहाँ पर हो रहा है ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 72 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 72 का ए हो गया मित्रों। क्वेश्चन नंबर आपके पास 73 आ चुका है। अलो अंत्याद पूर्वस्य का संज्ञा, अलो अंत्याद है, अलो अंत्याद पूर्वस्य का संज्ञा, कौन सी संज्ञा होगी, निष्ठा संज्ञा, उपधा संज्ञा, गति संज्ञा, संहिता संज्ञा। अलो अंत्याद उपधा, यहाँ पर क्या हो जाएगी मित्रों, उपधा संज्ञा हो जाएगी, अलो अंत्याद उपधा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते, दुर्लभमिदानीं मे सखी मंडलम भविष्यति कस्युक्ति, हे सखियों आप सबके द्वारा मेरा सजना संवरना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि अब हम ससुरे जा रहे हैं, अपने पति के घर जा रहे हैं, भरतार के घर जा रही हैं। यह वाक्य कौन बोल सकता है, अगर अभिज्ञान शकुंतलम बहुत बढ़िया से जो पढ़ा होगा मित्रों, वो बहुत आराम से इसका सहज भाषा में उत्तर दे सकता है। शकुंतला, प्रियंवदा, अनसुईया और गौतमी। चलिए सभी मित्र बताएंगे क्वेश्चन नंबर 74 का, 74 में क्या हो जाएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 74 का सभी लोग बताते रहेंगे। यहाँ पर यह कौन बोल सकता है, पति के घर कौन जा रही है, प्रियंवदा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर शकुंतला जा रही है, इसलिए 74 में ए सही हो जाएगा। जितने लोग 74 के एक के साथ हैं सब लोग सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 75 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सभी लोग देखते रहेंगे। प्रसाद इव मूर्तस्थे स्पर्शः स्नेह अर्धशीतलः शीतलतः कस्य उक्ति। क्वेश्चन नंबर आप लोग 75 देखेंगे। प्रसाद इव मूर्तते स्पर्श स्नेह शीतल कस्य उक्ति, यह उक्ति किसका हो सकता है? सीता का, तमसा का, राम का और वसंती का। करें आपका स्पर्श ही हमारे लिए प्रसाद युग है, शीतलता प्रदान करने वाली है। यह कौन कह सकते हैं? स्पर्श कौन कर रहा था? सीता कर रहे थे राम को स्पर्श। यह स्पर्श वाली बात कौन बोल सकता है? यहाँ पर राम बोलेंगे, राम ही संतुष्ट हो रहे हैं। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 75 का सी। चलिए 76 नंबर देखेंगे। सेयम याति शकुंतला पतिगृहं शर्वेरे अनुज्ञता। सेयम याति शकुंतला पतिगृहं शर्वेरे अनुज्ञाम। आज शकुंतला अपने पति गृह को जा रही है, पति के यहाँ जा रही है, अपने भरतार के यहाँ जा रही है। सभी लोग आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, जाने की अनुमति दीजिए। हे वृक्षों, हे पेड़ पौधों, हे लताओं, जितने लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं सभी लोग जो हैं, एक बार शकुंतला अपने घर जा रहे हैं, सभी लोग अपनी बिटिया की तरह अनुमति दीजिए। यह कौन बोल सकता है? शकुंतला, गौड़, दुष्यंत और प्रियंवदा। यह कौन वाक्य बोल सकता है? मित्रों अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, यह वाक्य कौन बोल सकता? एक पिता ही बोल सकता है। एक पिता ही अपनी बिटिया को जब विदा कर रहा है तभी बोल रहा है। पिता के भाव को आप लोग समझो, कालिदास की भावनाओं को समझो। यहाँ पर हो जाएगा कौड़ ऋषि। 76 का बी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके आ गया 77 नंबर। प्रसवः खलु प्रकरण पर्यंत स्नेहस्य कश उक्ति। प्रसवः खलु प्रकरण स्नेहा, यह कौन है? तमसा बोल रही है कि मुरला, वसंती और सीता। क्वेश्चन नंबर 77 का देखेंगे। कह रहे हैं यह सब प्रेम का प्रसव है, यह जो आपके मुंह से बुलवा रहा है सब कुछ, यह प्रेम ही है। यह कौन कह रहा है? तमसा कह रही हैं, तमसा कह रही हैं, स्नेह ही बुलवा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ईदृशो जीवलोकस्य परिमाणः समृद्धिः, यह उक्ति किसकी है? मुरला, तमसा, सीता, राम। क्वेश्चन नंबर 78 का आप लोग देखेंगे। ईदृशो जीवलोकस्य परिणाम, यह मेरे जीवन का ही परिणाम है, यह मेरे जीवलोक का इस लोक का ही परिणाम। यह कौन बोल सकता है? यह जो है सीता बोल रही हैं। मुरला मत लगा देना ईदृशो देख के, यह किसका हो जाएगा? सीता का। क्वेश्चन नंबर 78 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए। अनुमत गमनः शकुंतला तरुभि, अनुमत गमनः शकुंतला तरुभिरेत वनवास बंधुभि। इस श्लोक में जो है अनुमत गमना में आपको बताना है समास कौन सा। यह भी कर के द्वारा बोल रहे हैं। अनुमति मिल जाने पर करे शकुंतला को मानो कोयल के द्वारा अनुमति मिल गई। हे वनवासियों, हे वनवास बंधु भी, हे वन में रहने वाले सभी शकुंतला के बंधु, चाचा, काका, मामा, पापा जो भी हों, दादा, बड़का दादा, छोटका दादा, जैसे अमरूद बड़का दादा, महुआ बड़का दद्दा हो जाएगा, जामुन चच्चा हो जाएंगे, आम भैया हो जाएंगे। यहाँ वही कहा जा रहा है। यह कर के द्वारा बोला गया है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम का है, यह चतुर्थांक का है। यहाँ पर पूछा जाए अनुमत गमना शकुंतला, अनुमत गमना शकुंतला क्या हो जाएगा? यह विशेषण पद हो जाने के कारण यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? बहुब्रीहि हो जाएगा। आप लोग बताएंगे अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुषा और द्वंद्व समास। यह अनुमत गमना किसका विशेष? कौन जा रहा है अपने पति के घर? यहाँ शकुंतला जा रही है अपने पति के घर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसलिए यहाँ पर विशेषण पद होने के कारण अनुमत गमना में क्या हो जाएगा? यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यह 2021 टीजीटी में क्वेश्चन में पूछा गया था। बहुत से लोग गलत किए थे, अनु जान के यहाँ पर अव्ययी भाव मार दिए थे, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पान्थः, शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पान्थः, कस्य उक्ति? यह कहाँ से लिया गया है? उत्तर रामचरितम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और नीति शतक। सभी लोग देखने वाले बताएंगे यह आपका कहाँ का है। थोड़ा तनिक क्षण मात्र के लिए सभी क्वेश्चनों पे क्या कर लिया जाता है? विचार कर लिया जाता है। यह देखेंगे कहाँ का हो जाएगा? यह आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का हो जाएगा। यह कहाँ से उक्ति है? यह आप चतुर्थ अंक देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक, जब शकुंतला की विदाई हो रही थी। यह आकाश भाषित है। शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा, आपका रास्ता शांत हो, अनुकूल हो, आप कल्याणकारी हो, आपके अनुसार हवा चलने वाली हो, आपकी अनुकूल हवा चलने वाली हो। यह क्या हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम का है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। त्वं जीवितं त्वमस्मि द्वितीयं हृदयं, त्वं जीवितं त्वमस्मि द्वितीयं हृदयं। कैसी उक्ति? किसकी उक्ति है? वसंती की है कि राम की है कि मुरला की है, सीता की है? करे तुम जीवितम त्वमस्मि द्वितीय, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा हृदय हो, तुम मेरी जान हो। यह कौन बोल रहा है? यह बसंती बोले मेरी बहन, मेरी सखी को बहुत बहला फुसला के पटा करके तुमने शादी कर ली, आज उसको छोड़ दी। हे राम,
हे राम तुम यही कहते थे, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा हृदय हो, तुम मेरी दूसरी अंतर आत्मा हो। यहाँ पर देखते हैं आज़ाद पार्क में और पार्कों में देखते हैं क्या क्या वादा करते हैं। वही सहेली है, वही सखी है प्रियमदा, वही सखी है वासंती सीता की। वही कह रही, हे राम जब तुम ऐसे ऐसे वादा करते थे, आज वही राम हो कि बदल गए हो। ऐसा उलाहना देती है किसको? राम को। या वाक्य कौन है? या बसंती बोल रही, वसंती मित्रों ऐसा करे तुमने बहुत कैसे पटाया, कैसे कैसे पटाया ना। यहाँ पटाना शब्द मतलब होता है कैसे कैसे हमारे सखी को आपने कैसे कैसे उलाहना दी, कैसे कैसे वाक्यों को बताया तो शादी हो गई। इसीलिए यहाँ पर किसका कथन हो जाएगा? वासंती के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नयता प्रियतमः वाच स्नेह अद्र शोक दारुणः कस्य उक्ति। नयता शोक दारुणः, यह सब कार्य जो प्रीतम का स्नेह और शोक का दारुण मतलब कठोरता ही है। यह वाक्य किसका है आप लोग बताएंगे? तमसा का, वसंती का, तमसा का, मुरला का और सीता का। क्वेश्चन नंबर 82 82 आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 आपके यह किसका वाक्य हो जाएगा मित्रों? यह तमसा बोल रही है, तमसा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बहुत बहुत फेमस श्लोक आ चुका है। अर्थो हि कन्या परकीव एव तामद संप्रेष्य परिगृहीतु। अर्थो हि कन्या परकीव एव तामद संप्रेष्य परिगृहीतु। कस्य उक्ति, किसकी उक्ति है? यह सूक्त वाक्य जो दिया है उक्ति किसकी है? अनसुईया की, प्रियंवदा की, कर्ण की और शकुंतला की। करें आज बिटिया जो अर्थो ही कन्या, जैसे किसी पराया धन होते हैं आप लोग रखे रहते, निक्षेपा आप लोग धरोहर के रूप में रखे रहते, वैसे बिटिया होती है धरोहर के रूप में। हम लोग क्या करते हैं, जो पिता लोग होते हैं अपनी बिटिया को 20-25 साल तक धरोहर के रूप में अपने यहाँ रखे रहते हैं। जैसे शादी विवाह कर देते हैं वो धरोहर दे के निवृत्त हो जाते हैं, संतोष हो जाते हैं। वही कर अर्थो ही कन्या परकीव एव, जो कन्या जो है अर्थो ही कन्या है, वह जैसे धन को रखा जाता है वैसे कन्या को रखा जाता है। यहाँ परकीव एव दे के कौन तामत हो जा रहा है? यहाँ पर हो जाएगा कर्ण ऋषि। 83 का सी हो जाएगा। बहुत बहुत फेमस है, आप लोग बता देना चाहता हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 22 नंबर श्लोक का है यह। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किंचिरम वाह मेघांतरेण पूर्णदर्शनम पूर्णचंद्र दर्शनम। मेघदूत, उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम और या नीत शतकम। आप लोग बताएंगे कहाँ का है? यहाँ पर देखेंगे सीता जी कह रहे हैं कुछ क्षणों के लिए, थोड़ा मेघ के आ जाने के बाद कुछ क्षणों के लिए चंद्रमा का फिर से दर्शन कर दिए। यहाँ चंद्र कौन है? राम हो गए हैं। यहाँ दर्शन कौन करना चाहती है? सीता करना चाहती हैं। इसलिए यहाँ पर कहाँ हो जाएगी? यहाँ पर यह उत्तर रामचरितम का है, सीता का वाक्य है, उत्तर रामचरितम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एको रसः करुण निमित्त भेदात। बहुत सही क्वेश्चन है भैया। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात कस्य उक्ति। एक ही रस है जो दुनिया में सभी रसों में समाहित होता है। जैसे बुलबुला होता है, कहीं बुल्ल मारा, वीर रस कहीं बुल्ल से मारा, श्रृंगार रस कहीं बुल्ल से मारा। वो कह रहे हैं जैसे बुलबुला होता है, कहीं बुलबुला सिर्फ पानी का होता है, मेन पानी होता है उसमें बुलबुले, कहीं श्रृंगार रस, कहीं हास रस, कहीं करुण रस। करुण रस ही क्या है? पानी है। वही कह रहे हैं एक ही रस है जो है करुण रस है, जो पानी के रूप में है और सभी बुलबुले की तरह हैं। सब मेन रस क्या है? पानी की तरह। यह कौन कह रहा है? या भरथा या भवभूत जी का है। अब उक्ति किसकी है आप लोग बताएंगे? तमसा की, मुरला की, वासंती की और सीता की। क्वेश्चन नंबर आप लोग 85 फटाफट जवाब देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 आप लोग बताएंगे मित्रों, यह किसका हो जाएगा? यह आपका वाक्य तमसा बोल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नाव्यूयते तस्य मनो नाहि प्रियम प्रयाक्तुम चंद्रमृषाहितये शिरः। कस्युक्ति? नाहि तस्य मनो हि प्रियम।
मैं ऐसी वाणी नहीं बोलूँगी जो मन को प्रिय लगे, हितैषी वाणी नहीं बोलूँगी जो मन को प्रिय लगे। मैं जो बोलूँगा बोलूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। कैसा वाक्य है, कौन बोल सकता है? अर्जुन, वनेचर, द्रौपदी और युधिष्ठिर। यह वाक्य जो है वनेचर का है। किसने बोला था? आपको बता देना चाहता हूँ, किरातार्जुनीयम का है, प्रथम सर्ग का है। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं और प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, जिसमें यह वाक्य जो है वनेचर का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 87। यांच मोगावरम रमयधि गुणेनाधिम लब्ध कामः कस्युक्ति। यह वाक्य कहाँ का है तो मेघदूत का। मेघदूत जिसकी रचना है कालिदास का खंड काव्य है, गीत काव्य है। इस पूर्व मेघ का है कि उत्तर मेघ का है, किरातार्जुनीयम का है कि मेघदूतम का है। चलिए यहाँ मेघदूतम हो गया। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखा जाए तो मेघदूतम का है, पर मेघदूतम में किसमें का है? क्वेश्चन नंबर 87 आप लोग देखेंगे, यह हो जाएगा पूर्व मेघ का। अब कोई मित्र बोले तो मेघदूत ही का है ना। अब भाई जैसे आप बता दिए हमारा घर जो है प्रतापगढ़ है, अब प्रतापगढ़ हो गया मेघदूत। अब प्रतापगढ़ में कहाँ है? कह देगा कुंडा में, पट्टी में। जब आपका पट्टी मिल जा रहा है तो पट्टी में मारेंगे, कुंडा मिलेगा। कुंडा तो है तो दोनों प्रतापगढ़ के हिस्सा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हितम मनोहारि चा दुर्लभम वचा, हितम मनोहारि चा दुर्लभम वचा। यहाँ देखेंगे हितकारी मनोहारी सभी जो है दुर्लभ वचन होते। कैसे होते हैं? दुर्लभ वचन होते। कह रहे हैं हितकारी वचन क्या होता है? दुर्लभ होता है। या इसमें जो है आपको क्या बताना है? अलंकार बताना है। अलंकार बताना है। वृत्त अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, अर्थन्यास अलंकार, विषम अलंकार। यहाँ पर आप लोग बताएंगे अलंकार बताना है। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाए? क्वेश्चन नंबर 88 आप लोग देखेंगे, यहाँ पर अर्थन्यास अलंकार हो जाएगा। अर्थन्यास अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए विद्युवन्तं ललितवनिता सेन्द्र चापम सा चित्र कस्युक्ति। पूर्व में एक, उत्तर में एक, किरातार्जुनीयम 19 शतक। आपको यह मिल जाएगा मित्रों, उत्तर मेघ का है। चलिए विभूषणम मौन पंडिता नाम कस्युक्ति। विभूषणम मौन पंडिता नाम कस्युक्ति मेघदूत का, किरातार्जुनीयम का, 19 शतक का, कादम्बरी का। कह रहे हैं जो मूर्ख लोग होते हैं अगर विद्वानों की सभा में बैठे हैं, जब तक बोलेंगे नहीं, चूस पू नहीं करेंगे, तब तक उनकी मूर्खता को कोई पहचान नहीं पाएगा। इसीलिए कहा गया है जो मूर्ख लोग हैं उन लोगों को है तो क्या है, मौन हुए। मौन उनका पंडित के सभा में बैठने के लिए बहुत बड़ा आभूषण है। यह वाक्य आपका 19 शतक है। 19 शतक किसकी रचना है? भर्तृहरि जी की, इसलिए यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आशा बंधु कुसुम सदृशम, आशा बंधु कुसुम सदृशम प्रायो अहनांगना कस्युक्ति। आशा बंधन कुसुम प्रसूत, कुसुम सदृशम प्रायो सह अंगहनानः। यह कहाँ का है? पूर्व मेघ का है, उत्तर मेघ का है कि 19 शतक का है, कादम्बरी का है। क्वेश्चन नंबर 91 आप लोग बताएंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा मेघदूत का है। आशा का ही बंधन है सब लोग जो टिके रहते हैं, इसीलिए कह रहा है आशा बंधन। यह कहाँ हो जाएगा? मेघदूत का, पूर्व मेघ का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 91। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपके आ गया है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भवेत नित्य ही नीति शतकम कस्य पद्धति। यहाँ आपको बताते हैं, कहते हैं कुछ मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। जैसे
कुछ लोग होते हैं काम को बिना प्रारंभ किए ही छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को नीच कहा जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो काम तो चालू कर दिए उसको पूरा नहीं करते, ऐसे लोग को क्या मध्यम पुरुष कहा जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठान लिए तो ठान लिए, ठान लिए तो ठान लिए, सिलेक्शन लेना है तो लेना है, ऐसे व्यक्तियों को उत्तम व्यक्ति कहा जाता है। यहाँ पर जो नीच व्यक्ति कहा यह किस पद्धति में है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 92 का पद्धति बताना है। यह क्या हो जाएगा, धैर्य पद्धति, धैर्य से काम लेते हैं ना, धैर्य पद्धति। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बानवे का सी। क्वेश्चन नंबर 93 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निश्चय गच्छत्युपरि दशः चक्रे चक्रे चक्रनेमिक्रमेण श्लोकः। यह जो है जैसे कहा जाता साइकिल का पौंडिल होता है, कभी ऊंचा कभी नीचे, कभी एक बार ऊपर जाता है वही कभी एक बार नीचे आता है, वैसे सुख दुख होता है, कभी सुख होता है कभी दुख होता है, कभी सुख होता है कभी दुख होता है, यह जीवन में लगा रहता है मित्रों। यहाँ पर वही कह रहे हैं, कहाँ का है, पूर्व मेघ का, उत्तर मेघ का, नीच शतक का और कादम्बरी का। क्वेश्चन नंबर 93 आप लोग देखेंगे जो आपको उत्तर मेघ का हो जाए, कहाँ का है, उत्तर मेघ का। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। छायेव मैत्रे खलिजन सज्जनानाम कस्य पद्धति। जो एक छाया वाला मित्र होता है, आप लोग मित्र की कहानी सुने होंगे। छाया, जैसे छाया सुबह जब आप उठते हैं छाया बहुत लंबी रहती है, यह दुर्जन की मित्रता होती है। जब आप दुर्जन लोग जैसे गुटखा खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, कोई दुर्जन व्यक्ति हो, जब मित्रता होती बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है। आप लोग देखे होंगे ट्रेन उनमें दारूबाज वालों को गुटखा के लिए बहुत जल्दी सब लोग मित्र बन जाते हैं। ऐसी कैसी मित्रता होती, बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है। और जैसे जैसे सूरज चढ़ता है वैसे वैसे उनकी मित्रता कम होती है। और जो सज्जन की मित्रता होती पहले छोटे से चालू होती, पहले आप उसको समझेंगे, सोचेंगे अच्छा मित्र है कि नहीं है, मित्र बनाने लायक है कि नहीं है, तब उसको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, आपको बहुत पूर्ण मित्र हो जाता है, बहुत हृदय लगाव मित्र होता है। वही यहाँ कहा गया है, जब मित्र किस में हो जाएगा, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति। क्वेश्चन नंबर 94 आप लोग बताएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, दुर्जन पद्धति क्या है, यहाँ किसका है, दुर्जन पद्धति। चलिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। यहाँ श्लोक में छंद बताना है, क्या बताना है आपको, छंद। इस श्लोक में क्या बताना है, छंद बताना है। चलिए हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का मतलब है 8 पे यति हो रही है। उपजात कितने होते हैं, 11। आर्य मात्रिक होता है, मालिनी 15 होते हैं। अनुष्टुप में कितने होते हैं, 8 पे यति, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुष्टुप हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 का सी, अनुष्टुप हो जाएगा। कर आलस्य ही मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु होता है। अलार्म लगा है 5 बजे का, 4 बजे का, बस रुकिए यार 2 मिनट रच के हल्का पलक झपला ले, बस थोड़ा थोड़ा। अब पढ़ रहे हैं, थोड़ा कहेंगे भैया 2 मिनट, मन को कहेंगे 2 मिनट कमरिया सीधा कर लें, बस यार 2 मिनट समय लगेगा कमर सीधा करने की। 2 मिनट के चक्कर में आप 1-1 घंटा सो जाते हैं। यह क्या है, आलस्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है अपने स्वयं के शरीर का आलस्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यामि चिन्तयामि सततं मयि स विरक्तः, यामि चिन्तयामि सततं मयि स विरक्ता। यह कह रहे हैं, याम चिंता, मैं जिसका चिंता करता था, मैं जिस पे चिंता करता, सतत वही मई, वह किसी दूसरे में आसक्त थी। यह वाक्य किसका हो सकता है, भवभूत का, भर्तृहरि का, भारव का, भास का। यह वाक्य आपको मिल जाएगा, भर्तृहरि जी का है। कहेंगे याम चिंतनाम, जिसमें हम चिंता करते थे वो किसी और की थी। यह वाक्य किसका हो जाएगा, भर्तृहरि की। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रिक्त
पूर्णता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौराय। यह उक्ति कहाँ की है? कालिदास की, क्षमता मित्रों, भर्तृहरि की, भारव की, कालिदास की, भवभूत की। चलिए आप लोग क्वेश्चन बताते रहें फटाफट। यह आपकी हो जाएगा मेघदूत का है, यह किसका हो जाएगा? कालिदास का। क्वेश्चन नंबर 97 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 97 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रियतम यो प्रार्थना चाटुकारः मेघदूते कस्य नदी वर्णमस्ति। यह प्रीतम से चाटुकारा प्रार्थना करती है। कैसा चाटुकारा? जैसे कहते नहीं, बहुत जो है आज तेल लगा के बोल रहे हैं, कहने का मतलब आज बहुत प्रेम से बोल रहे हैं, कुछ काम है इसका मतलब। यह किस नदी के लिए कहा गया है? रेवा नदी, शिप्रा नदी, निर्विंध्या नदी और गंभीरा नदी। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 का या शिप्रा नदी है, 98 का बी हो जाएगा मित्रों, शिप्रा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। भैया शतक लगने वाला है, सभी लोग अपना अपना बल्ला उठा लेंगे। स्त्रीणा मध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु श्लोके कस्य नदी। यहाँ करें स्त्रियों का प्रणय वचन विभ्रमो, जो प्रणय वचन होता है, प्रेम का वचन होता है, यह किसके लिए कि कौन कहा किस नदी से? रेवा, शिप्रा, निर्विंध्या और गंभीरा। यहाँ होता है प्रणय वचन, पहला वचन होता है। यह कौन बोल सकता है? 99 का सी, 99 का सी। चलिए भैया 100 वाला आ गया, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 है। चलिए बेड़ी भूत प्रतनु से सलिलता सावती तस्य डैश 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 आदि। यह किसका है? बेड़ी अपना कौन दिखा रही हैं? रे सिंधु, रेवा, शिप्रा, निर्विंध्या। क्वेश्चन नंबर 100 किसी का गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। यहाँ पर क्या हो जाएगी? सिंधु नदी। कौन हो जाएगा? सिंधु नदी भैया, सिंधु नदी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए अगला 101 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए 101 आप लोग देखते रहेंगे। प्राची मूले तनुमियु कला मात्र शेषा हिमांशु। प्राची मूल में सिर्फ कला मात्र जो है चंद्रमा में बचा हुआ है। यह वाक्य किसका है? यहाँ पर देखेंगे कस्य उक्ति, किसकी उक्ति है? पूर्व में एक, उत्तर में एक, नीत शतकम, किरातार्जुनीयम। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 101 में, यह कहाँ का हो जाएगा? यह उत्तर मेघ का है, कालिदास के मेघदूत का उत्तर मेघ। चलिए आप लोग बताते रहेंगे, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे। सेवा धर्म परम गहनो योगी नामपि गम्य कस्युक्ति। सेवा धर्म जो है योगी का परम गहन होता है। परम मतलब गहन होता है। यहाँ कहाँ का है? निशतक का, किरातार्जुनीयम का, महाभारत का, गीता का। सभी लोग 102 का उत्तर देते रहेंगे। यह कहाँ का हो जाएगा आपका मित्रों? यह हो जाएगा नीत शतक का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विधि समय नियोगादीप्त संहारः जिहिमं कस्युक्ति। यह कहाँ की उक्ति है? किसकी उक्ति है? वनेचरः, द्रौपदी, अर्जुन, युधिष्ठिरा। यह आपका हो जाएगा, कौन बोल रहा है? यह आपका द्रौपदी हो जाएगा। क्वेश्चन है यह किरातार्जुनीयम का है। यह कौन हो जाएगा? द्रौपदी। 103 में बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्रजन्ते मूर्धया पराभवम भवन्ति माया विषु ये ना माइना। इस श्लोक में आपको छंद बताना है, कौन सा छंद है? मालिनी। चलिए आप लोग बताएंगे। मालिनी, अनुष्टुप, वंशस, पुष्पिताग्रा। क्वेश्चन नंबर 104 सभी लोग देखेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए किरातार्जुनीयम में 1 से लेके 44 तक, कितने? 1 से 44 तक कौन से छंद हैं? वंशस्थ हैं। उसके बाद 45 में क्या है? मालिनी है। और 46 में क्या है?
पुष्पिताग्र है, इसलिए यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। 104 में क्या हो जाएगा मित्रों, 104 में आपका सी हो जाएगा। चलिए 104 में आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे 105। नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धां गुरुणां करोम्यहम्। यह मंगलाचरण है, यह किस ग्रंथ का है? नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धां गुरुणां करोम्यहम्, यह आपका मंगलाचरण है। सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सर्वम सभी का। चलिए सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 105 में कहाँ का है? यह हो जाएगा आपका लघु सिद्धांत कौमुदी। 105 में बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्ते स्थितौ प्रजानां प्रलयतमः स्पृशे कस्य उक्ति। यह कहाँ की है, किसकी उक्ति है आप लोग बताएंगे? कालिदास की, भवभूत की, बाणभट्ट की, अंबिका दत्त व्यास की। सभी लोग जितने मित्र देख रहे हैं सभी लोग देखेंगे, इसीलिए कहा जाता है लाइट वुड कट जाती है। न संघर्ष न तकलीफ खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए मित्रों यहाँ पर सभी लोग बताएंगे यह कहाँ की हो सकता है। यह आपको हम बता देते हैं, कादम्बरी का मंगलाचरण है। कादम्बरी का मंगलाचरण है। कादम्बरी किसकी रचना है यह आपको बता देना चाहते हैं। कादम्बरी बाणभट्ट की है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 106 का सी सही हो जाएगा। 106 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आसज्जनाते कस्य भयम न जायते कस्युक्ति ग्रंथ। यह किस ग्रंथ का है? अभी निशतक, कादम्बरी, शिवराज विजय, मेघदूत। क्वेश्चन नंबर 107 का सभी लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कादम्बरी हो जाएगा। आप लोग को बता देना चाहता हूँ कादम्बरी एक गद्यांश है, पर भी इसके मंगलाचरण में 20 श्लोक हैं। मंगलाचरण में कितने श्लोक हैं? 20 श्लोक हैं। इसी 20 श्लोक से यह लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 108 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निगृह्यमाणः वटवः पदे पदे यंसुषिः समानिचः यस्य संकिता पद कस्य संकिता कस्युक्ति। यह उक्ति कहाँ की है आप लोग देखेंगे। कालिदास, भवभूत, बाणभट्ट, भर्तृहरि। यह भी कहाँ की उक्ति है? यह भी बाणभट्ट की है। 20 श्लोकों के 20 श्लोक जो हैं उसी मंगलाचरण से लिया गया है यह भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंसा स्वपापेन विहिंसिता खलु खलु खलः साधु समत्वेद भयात विमुच्यते कस्युक्ति। यह उक्ति कहाँ की है? शिवराज विजय की, कादम्बरी की, निशतक की, मेघदूत की। क्वेश्चन नंबर 109 आप लोग बताएंगे। यह हो जाएगा मेघदूत का नहीं, यह शिवराज विजय का मंगलाचरण है। 2 है ये। विष्णुयो माया भगवती यहाँ सम्मोहितम जगत, एक ही वाला होगा। एक हिंसा स्वपापेन विहिंसिता वाला, यह भी है। मंगलाचरण कहाँ का है? शिवराज विजय का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपरिमाणोप समूह दारुणो लक्ष्मी मदः। यह जो है कहाँ का है, किसका है? शिवराज विजय का है कि कादम्बरी का है, निशतक का है कि मेघदूत का है? आप लोग बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या हो जाएगा? यह बी कादम्बरी का है। यहाँ कह रहे हैं जैसा लक्ष्मी का मद जो है, लक्ष्मी का जो अहंकार है, किसी के पास वो वृद्धावस्था में भी कम नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। विक्रम राज्यपि कथमेश पातकयो दुराचारणाम उपद्रव कस्युक्ति। कहें विक्रमादित्य के समय में ऐसा दुराचारी कहाँ हो सकते हैं? यह वाक्य किसका है? बाणभट्ट का, अंबिका दत्त व्यास का, कालिदास का, भारत का। यह आप लोग को बता देना चाहते हैं शिवराज विजय की उक्ति है। यह अंबिका दत्त व्यास की। शिवराज विजय किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 112 हम लोग देखते हैं।
भवा दिशा है, भावा नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा भवा दिशा। ठीक, भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशहनाम। आप जैसे लोगों के ही उपदेश दिया जाता है। यह कादम्बरी का है कि शिवराज विजय का है कि यह मेघदूत का है कि शिशुपाल बधम का है। यहाँ जो है शुकनास कह रहे हैं चंद्रपीठ से, हे चंद्रपीठ आप जैसे ही लोगों को यह उपदेश दिया जाता है। यह कादम्बरी का हो जाएगा। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 13 नंबर। विजयताम शिववीरः सिद्ध्यस्तु भवतां मनोरथा तथास्तु। विजयी भव, जो आपका विजय का सिद्धांत है, विजयी होगा। शिववीर शिवाजी क्या होंगे? विजय होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यह वाक्य किसने बोला? कादम्बरी का है कि मेघदूत का है, शिवराज विजय का है, किराता दुनियम का है? यह आपका हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? शिवराज विजय का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, 13 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सी। चलिए 13 का सी हो जाएगा। स्वयमेव त्वं दीर्घाव दहने पतंगयो असि। यह उक्ति कहाँ का? स्वयं तुम आ गए हो पतंगे जैसे दिए के पास जलने के लिए। यह किसका वाक्य है? शिवराज विजयम का है कि निशतकम का है, कादम्बरी का है, मेघदूत का है? सभी लोग बताएंगे। यह उक्ति कहाँ की है? यह उक्ति हो जाएगी मित्रों कहाँ की? शिवराज विजय की। 14 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चंदन प्रभो न दहाति किम नलः कस्युक्ति। चंदन प्रभो न दहाति किम नलः कस्युक्ति। क्या चंदन की लकड़ी नहीं जलाती? कहते हैं चंदन इतनी शीतल होती है, क्या चंदन की लकड़ी नहीं जलाई? कहाँ का है? कादम्बरी का है, शिवराज विजयम का है, मेघदूतम का है, निशतक का है। आप लोग सभी लोग जो लोग देख रहे हैं 115 में बताएंगे यह कहाँ का है। 115 जो है आप लोग बताएंगे यह वाक्य कहाँ का है। 115 में चंदन प्रभो न दहाति किम नला। क्या चंदन की लकड़ी जो है जलाती नहीं? यह कहाँ का हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा मित्रों कादम्बरी हो जाएगा। ए कहाँ हो जाएगा? कादम्बरी। कादम्बरी किसकी रचना है? यहाँ पर कादम्बरी हो जाएगा बाणभट्ट की है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अरुण प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धदेशो भवति कस्य उक्ति। कादम्बरी की है, शिवराज विजय की है, मेघदूत की है, तो निशतक है। यह आप लोग को बता देना चाहता हूँ कादम्बरी की है जो शुकनासोपदेश में है। यहाँ का क्या हो जाए? कादम्बरी की रचनाकार कौन है? बाणभट्ट जी हैं। यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, 16 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सत्यम न लक्ष्यतो मया समय वेगा। सही, हमको समय का पता नहीं चला। सत्य ही हमको समय का वेग का पता नहीं चला है। कहाँ का है? कादम्बरी का है, शिवराज विजय का है, मेघदूत का है, निशतक का है? आप लोग बताएंगे। यह हो जाएगा योगी राज बोल रहे हैं सत्य हमको समय का पता नहीं चला। कब विक्रमादित्य का समय था, कब या औरंगजेब का समय आ गया। जैसे हम लोग रात्रि को सोएं सुबह उठें ऐसा लगता है, इतना ही समय लगा। कई वर्ष बीत चुके, 1700 वर्ष बीत चुके हैं। यहाँ पर कौन हो जाएगा? शिवराज विजय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अमृत सहोदरापि कटु पिपाकः कस्युक्ति। अमृत का सहोदर होने पर भी आपका वचन कटु होता है। शुकनासोपदेश, शिवराज विजय, निशतक, मेघदूत। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 118 देखेंगे। यह कहाँ का हो जाएगा? यह शुकनासोपदेश का है, 118 का ए। जिसे कहा नहीं जाता बहुत मीठी मीठी बातें बोल रहे हो पर बहुत कड़वी है मित्र। जिसके पास धन होता है, कह रहे हैं जिसके पास लक्ष्मी होती है, अमृत के सहोदर होने के बाद भी उनकी बात कड़वी होती है। चलिए यहाँ पर ए हो जाएगा। 19 में देखेंगे। गृहेव गृहन्ते भूरिव वापि भूयन्ते कस्युक्ति। ग्रहों के द्वारा पकड़ लिया गया हो और जकड़ लिया गया हो
यह कालिदास की उक्ति है कि भट्ट की है, भर्तृहरि की है, भारत की है। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 119 में आपका हो जाएगा, यह शुकनासोपदेश का है, कादम्बरी का है, बाणभट्ट का है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 120 आ चुका है मित्रों, बस कुछ ही क्षणों का क्वेश्चन है। सूर्यपाये न खलु कमलं पुष्पयति स्वामभिव्याम कस्युक्ति। या उक्ति कहाँ की है? क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे मित्रों, यह हो जाएगा आपका मेघदूत, नीतिशतक, कादम्बरी, सूरज विजय। यह हो जाएगा आपका मेघदूत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 में ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विष्णुयोमा किसकी? एक मिनट। चलिए, विष्णुयो माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। यहाँ जो भगवती शब्द आया है, क्या है? भगवती शब्द से अर्थ दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, ऐश्वर्यशालिनी। यहाँ जो है यह आपको बता देना चाहता हूँ मित्रों, यह शिवराज विजय का है। शिवराज विजय का मंगलाचरण है। शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास की रचना है। यहाँ शालिनी भगवती पद से क्या लिया गया है? ऐश्वर्यशालिनी। भगवती शब्द से ऐश्वर्यशालिनी। यहाँ 111-21 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्रामीणी ग्रामः अत्र अलंकार। यहाँ देखें ग्रामीण ग्राम अत्र अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुन्वय, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? सभी लोग देखते रहेंगे। 122 में क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। यहाँ भी ग्रा है, यहाँ भी गा है, यहाँ भी ग्रा है, यहाँ भी माँ है, यहाँ भी माँ है, यहाँ भी माँ है। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इत आगम्यताम सनाध्य आश्रम। आइए हमारे आश्रम को सनाथ कीजिए। हमारे आश्रम का कहाँ का उक्ति है ये आप लोग बताएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, उत्तर रामचरितम, शिवराज विजयम। यह आपका शिवराज विजय का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या हो जाएगा? शिवराज विजय। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। 123 व 124। अनुज्झित धवल लतापि सरागे भवति यूनाम दृष्टि सुक्ति अस्ति। यह जो सुक्ति वाक्य है, चलिए यह सुक्ति वाक्य जो है यह कहाँ की है? किस ग्रंथ की है? यह बाणभट्ट की है कि अंबिका दत्त व्यास की है, भवभूत की है कि दांडी की है? क्वेश्चन नंबर 124 में आप लोग बताएंगे यह कहाँ की है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यह जो है शुकनासोपदेश की है। यह कहाँ की है? यह बाणभट्ट की रचना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 124 का ए। चलिए जिस घड़ी का इंतज़ार था आप लोगों का, लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। कई लोगों के चेहरे पे खुशी आ गई हो। चलिए क्लास ख़त्म हुई, चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया, खुशी आ गई सभी के चेहरे पे। कुलमेव दृशम राजपुत्र देश क्षत्रियाणाम शिवराज विजयम कस्युक्ति। यहाँ आप लोग बताएंगे शिवराज विजय में यह किसकी उक्ति है? क्वेश्चन नंबर 125 में कर रहे हैं। कुल देश, कुलों में जो राज क्षत्रिय है, कुलपुत्र राज क्षत्रिय है। यहाँ शिवराज विजय में जो ब्रह्मचारी गुरु जो है गौर सिंह के बारे में बता रहे हैं। कहें जो राज क्षत्रिय है, जो 3 घुड़सवारों को 5 जो है ब्राह्मणों को छुड़ाया था, 3 घोड़े 5 ब्राह्मणों को छुड़ाया था। यह क्षत्रिय है, खानदानी है, खानदान में ही से इनके भीड़ पैदा हुआ करते थे। वही शिवराज विजय में कौन बोल रहे हैं? मुनिराज बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 125 का क्या हो जाएगा? योगीराज, गौर सिंह, मुनिराज, शिवाजी। आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 125 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए मित्रों आज की क्लास को मैं यहीं पे एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए है। संस्कृत टीजीटी की संस्कृत का
संस्कृत टीजीटी का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। आप लोगों के कहने पे मैंने बैच डाला हुआ है, सिर्फ आप लोगों के निर्देश पे, आप लोगों के कहने पे। यहाँ सुबह जो है 7 बजे से, सुबह जो है आप लोग देखेंगे 7 AM से 9 AM तक हमारी क्लास चलती है। सुबह 7 बजे से नया बैच प्रारंभ हुआ है। और यह आप देखेंगे शुक्ला मार्केट, सभी मित्र देखेंगे यह कहाँ पे है, शुक्ला मार्केट सलोरी, किसरा डेयरी के बगल, किसरा डेयरी के बगल, जो यहाँ दिव्यांश अकेडमी पहले चलती थी उसी के सामने। अगर कोई भी दिक्कत होता है, अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो यहाँ 57 21 57 39 54 पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ मात्र फीस आपको 500 रुपये मंथली रखी गई है, क्योंकि रूम का भाड़ा देने के लिए फ़ीस मात्र 500 रुपया रखा गया है। चलिए, जिसको जिसको आना है आ सकता है। प्रतिदिन डेली जो है आपके यहाँ क्लास चलेगी सुबह 7 से 7:30, सुबह 7 से 9 बजे तक। इसमें आपका व्याकरण साहित्य दोनों 1-1 घंटे पढ़ाया जाता है। और जो है आप लोग, अगर हमारे यहाँ हर सप्ताह टेस्ट किया जाता है, हर संडे को टेस्ट होता है। अगर आप लोग आना चाहते हैं क्लास भी ले सकते हैं और टेस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। चलिए, सभी मित्र अभी तक हमारी क्लास में जुड़े रहें, इसलिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं विनोद पीयूष गंगा परिवार से मैं विनोद कुमार चौरसिया आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार सभी मित्रों से निवेदन है, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। और जो नए मित्र देख रहे हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हमारा अगला नेक्स्ट वीडियो जाए तो आप लोगों के पहुंच पाए। चलिए मित्रों, आज हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमो नमः मित्रों।